जय श्री राधा कृष्ण। ओ मेरे बांके बिहारी जी, अजब शानो शौकत है आपके दरबार की, यूं ही नहीं है भारी महिमा आपके नाम की। हमने भी देखे हैं होते करिश्मे आपके धाम में, हर दुख हरने की शक्ति है मेरे बिहारी जी के नाम में। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज का जो प्रसंग मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक लड़की के जीवन का सच्चा अनुभव है। मानवी सेन जी ने अपने जीवन का ये सुंदर दिल को छू लेने वाला अनुभव हमारे साथ शेयर किया और आज इस वीडियो में वही मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये घटना उस समय की है जब मानवी जी की उम्र लगभग 18-19 साल की थी। दिल से बहुत सीधी लेकिन सोच में थोड़ी उलझी हुई। मानवी जी पहले भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानती थी। उन्हें हमेशा लगता था कि महाभारत में बहुत सारे षड्यंत्र किए गए हैं और कहीं ना कहीं श्री कृष्ण को वो समझ नहीं पाती थी। उनके मन में कुछ एक दूरी थी और विश्वास रखो ये कोई नई बात नहीं है, ये कुछ अलग नहीं है। हमारे सनातन धर्म में युवाओं के सामने कुछ इसी तरह दिखाया जाता है जिससे युवा भ्रमित हो जाते हैं। कान्हा तो दिल फेंक है, तभी तो गोपियों को छेड़ते हैं। उन्होंने हजारों की संख्या में शादी की है, महाभारत युद्ध उन्होंने ही करवाया है। इस तरह की बहुत सी बातें कहीं ना कहीं आपने पढ़ी सुनी जरूर होगी और ये युवाओं के बीच बड़ी बुरी तरह फैलाई जाती है। कृष्ण की क्या लीला है, उनका क्या सोच थी, वो सही तरीके से बहुत कम समझाई जाती है ना। और इसीलिए मैं हर किसी को कहती हूँ अगर कृष्ण को समझना है एक बार गीता जरूर पढ़ो। और इन्हीं सब भ्रमित बातों की वजह से ना मानवी जी कृष्ण प्रेम को, उनकी लीलाओं को कभी समझ ही नहीं पाती थी और ऐसा ही मानवी जी के साथ भी हुआ जो और हमारे अन्य युवाओं के साथ होता है। अच्छा, इसी वजह से शायद मानवी जी महादेव की पूजा करती थी क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में एक खासियत तो यह है कि बच्चों को शुरू से ही पूजा पाठ सिखाया जाता है। शिव जी को वो अपना आराध्य मानती थी क्योंकि कृष्ण के प्रति तो उनके मन में सवाल ही सवाल थे, है ना, और कहीं भी वो उनकी कसौटी पे खरी नहीं उतरते थे। पर देखो, मैं हमेशा कहती हूँ जिस पर कृष्ण कृपा होती है वो सब रहस्य समझ ही जाता है। मेरे कान्हा वो छलियां हैं, वो रस्सियां हैं, आपके दिल को कब भेज जाएंगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा। अब ये मानवी जी के पिछले जन्मों के कुछ अच्छे कर्म ही रहे होंगे जो श्री कृष्ण ने स्वयं उनके ऊपर कृपा करी। हुआ क्या, एक दिन वो हर रोज की तरह महादेव की पूजा कर रही थी, अपने घर के मंदिर में बैठी। तभी पूजा के बाद मानवी जी की नजर है ना घर के छोटे से मंदिर में रखे हुए लड्डू गोपाल जी पे पड़ी। वो मूर्ति पीढ़ियों से उनके घर के मंदिर में थी। बचपन से ही मानवी जी ने उन्हें देखा था, कभी मन से ध्यान नहीं दिया था। उस दिन अचानक जाने क्या ही हुआ, उनके मन में विचार आया कि आज इन्हें मैं स्नान करा के सुंदर वस्त्र पहनाती। और जबकि वो मूर्ति हर जन्माष्टमी सिर्फ पूजा के लिए होती थी, बाकी पूरा साल वो मंदिर में बस यूं ही रखी रहती थी। अब ये विचार क्यों आया, कैसे आया, किस लिए आया नहीं पता, पर उसी क्षण से कुछ बदल सा गया। कोई अदृश्य डोर मानवी जी के साथ जुड़ गई। मानवी जी ने उस दिन बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, छोटा सा मुकुट सजाया और जब आरती की तो उनके मन में एक अजीब सी शांति, कुछ अपनापन सा महसूस हो रहा था। कहते हैं ना, जब बुलावा आए कान्हा का तो दिल खुद ही रास्ता चुन लेता है। जिसे ठुकराया था कभी वही दिल का सहारा बन जाता है। उस दिन के बाद तो मानवी जी रोज नन्हे से लड्डू गोपाल का श्रृंगार करने लगे। पहले जो कृष्ण पसंद नहीं थे अब सबसे ज्यादा अपने लगने लगे। धीरे धीरे पूजा शुरू की, भोग लगाया, उनसे बातें करने लगी, उन्हें अपना दोस्त की तरह मानने लगी। और फिर तो धीरे धीरे मानवी जी के साथ ऐसा होता था कि वो रोज अपने पूरे दिन की जो भी बातें होती थी वो कान्हा को बताती। फिर एक दिन उनके मन में ऐसी इच्छा हुई कि भाई वृंदावन धाम जाना चाहिए, पर परिस्थितियां बहुत कठिन थी, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मानवी जी की खुद की नौकरी नहीं थी, पैसों का कोई साधन नहीं था। तो एक दिन सुबह मानवी जी जब घर के मंदिर में ही बैठी थी, सुबह का सेवा कार्य उन्होंने पूरा किया और बैठे बैठे वो एक टक लड्डू गोपाल जी को निहार रही थी। तभी उन्होंने अपने लड्डू गोपाल से कहा कि अगर सच में आप मेरे साथ हो तो मुझे वृंदावन बुला लो, कहीं नौकरी लगवा दो ताकि मैं अपने पैसों का इंतजाम कर सकूं और आपके पास वृंदावन दर्शनों के लिए आ सकूं।
मानवी जी के मन की टीस थी ना, वो बहुत ज्यादा थी। और उस समय तो मानवी जी की ऐसी स्थिति थी कि वो अपने दिल के हालात खुद ही समझ नहीं पा रही थी, है ना। अचानक से समझो आपको बैठे बैठे किसी से प्रेम हो जाए, आप किसी के बारे में सोचने लगो, तो आपको खुद को अजीब लगेगा, अरे ये क्या हो गया है ना। और अब कृष्ण उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते थे। क्यों उनका मन करता था कि हर समय उनकी सेवा करती रहे, उन्हें देखती रहे, उनके बारे में सोचती रहे। ये उन्हें समझ ही नहीं आता था कि ऐसा क्या हुआ। भाई जो प्रश्न पहले थे कि महाभारत में कृष्ण ने ये किया, ये गलत किया, वो तो अभी भी वैसे के वैसे ही थे। उनको कहीं से ज्ञान तो मिला नहीं था, बट अब मन में ऐसा क्यों होता था कि बस इनको देखते रहो, इनको देखते रहो। खैर, अब जिंदगी बहुत हद तक मानवी जी की बदल गई थी। मन में कृष्ण प्रेम रम बस गया था। जब मानवी जी ने लड्डू गोपाल से अपनी नौकरी की प्रार्थना की, उसके ठीक 10 दिन के बाद एक फोन कॉल आया। वो फोन कॉल था एक स्कूल से, जहां 2 साल पहले मानवी जी ने अपना रिज्यूमे दिया था, अपना बायोडाटा दिया था। और उसी स्कूल से अचानक से इंटरव्यू के लिए उन्हें बुलावा आ गया। और आश्चर्य की बात, जिस दिन उनका इंटरव्यू था, जब वो गए वहां पे, तो मतलब ऑन द स्पॉट ही उनकी नौकरी लग गई। मानवी जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा जैसे उनकी पुकार तो ठाकुर जी ने ऐसे सुन ली। कहते हैं ना, जिसने सच्चे मन से पुकारा है, कृष्ण ने उसका हाथ थामा है। देर भले हो जाए थोड़ी, पर दरबार में न्याय सुहाना है। अब मानवी जी की नौकरी शुरू हो गई। बढ़िया सैलरी थी तो अच्छे पैसे भी आ गए। और अब मानवी जी का जो सपना था वृंदावन जाने का, वो बस अब उसे पूरा करना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से नौकरी की छुट्टी मिली, लेकिन नई समस्या खड़ी हो गई कि ट्रेन की टिकट ही नहीं मिल रही थी। वेटिंग लिस्ट लंबी थी। कई बार कोशिश की गई, पर हर बार निराशा ही हाथ लग रही थी। अब दोबारा छुट्टी कब मिलेगी ये भी नहीं पता था कि भाई इस बार तो बड़ी मुश्किल से मिली है। अब मानवी जी मन ही मन अपने कान्हा को याद कर रही थी, उनका नाम जप रही थी, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। वो बस सोते जागते यही कह रही थी कि कान्हा बुला लो ना, बुला लो ना, बुला लो ना। और आश्चर्य देखो, अगले ही दिन अचानक टिकट कंफर्म हो गई। ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। मानवी जी, उनकी मम्मी और बहन सब वृंदावन पहुंच गए। वो अपने साथ टोकरी में अपने छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल को भी ले गई। उन्होंने अपने लड्डू गोपाल का नाम मोहिन बिहारी रखा था। मानवी जी उन्हें अपना भाई मानती है, क्योंकि जो मानवी जी का सगा भाई है वो उनसे बात नहीं करता, फैमिली क्राइसिस या जो भी परेशानी। बढ़िया तीनों मम्मी और दोनों बहनें वृंदावन पहुंच गई। वृंदावन पहुंचकर उन्होंने एक जगह कमरा लिया, सामान वगैरह रखा और सीधा बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए चल पड़े। भीड़ बहुत ज्यादा थी, हर कोई बिहारी जी की एक झलक पाने को बेताब। दर्शनों के बाद अचानक भीड़ में मानवी जी अपनी मम्मी और बहन से अलग हो गए। अब जो मानवी जी का पर्स था, क्योंकि ज्यादातर ना भीड़ की वजह से हम कम सामान अपने पास रखते हैं, और जो साइड पर्स था वो उनकी बहन ने पकड़ रखा था। अब मानवी जी के पास ना फोन था ना कुछ पैसे थे। वो अपने मोहिन बिहारी जी को लेकर बिल्कुल अलग रह गई थी। धीरे धीरे उनको घबराहट हो रही थी। और क्या था, उन्होंने एक गाइड कर रखा था, तो जो पूरा दिन उनको वृंदावन के सभी मंदिर घुमाएगा, उसको पूरे पैसे भी दे दिए थे। अब उनकी मम्मी और बहन गाइड के साथ थी और यहाँ पे वो अकेली थी। उन्होंने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि अगर कुछ भी परेशानी कभी भी होती है तो सीधा कमरे में पहुंच जाएंगे। अब जो सलाह वो अपनी बहन को दे रही थी मानवी जी, वही उनके साथ हो गया। अब परेशानी क्या थी, जो कमरे की चाबी थी वो भी बैग के अंदर ही थी। अब मानवी जी सोच रही है कि अगर मैं उधर पहुंच भी जाऊं धर्मशाला में, तो बाहर मुझे बैठा रहना पड़ेगा, क्योंकि कमरा तो मैं खोल नहीं सकती हूँ। अब करूँ तो करूँ क्या। उनकी आंखों में तो आंसू आ गए। बाहर निकलकर चलते चलते वो स्नेह बिहारी मंदिर तक पहुंच गई। अब बढ़िया आरती की आवाज उन्हें आई, वो अंदर चली गई, बढ़िया दर्शन करे, आरती ली, हाथ जोड़े। लेकिन मन में उनके डर था, अब क्या होगा, वो क्या करे। उन्हें वृंदावन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ठीक से मंदिरों के नाम तक नहीं पता था। अब वो सोच रही है क्या करें क्या करें क्या करें। अब उन्होंने अपनी टोकरी में रखे मोहिन बिहारी जी को देखा और धीरे से कहा, अब मेरे साथ कोई नहीं है, अब आप ही हो मेरे भाई, आप ही मुझे दर्शन करवाओ, मैं करूँ तो क्या करूँ। मम्मी और बहन तो लेट पहुंचेंगी, और अगर मैं सीधा पहुंच भी गई तो आप और मैं क्या करेंगे, ना कुछ खाने के लिए है ना कुछ करने के लिए है। वो ऐसे ही चलते चलते आगे चलती जा रही थी, अपने मोहिन बिहारी जी से बात करते जा रही थी। तभी अचानक से एक ब्रजवासी युवक
उनकी टक्कर होते होते बची, उसने पूछा दीदी आप कहाँ जा रहे हो? तो मानवी जी ने कहा कि भैया यहाँ के मैं ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आई थी और बस दर्शनों के लिए निकली हूँ। तो उसने पूछा भाई आपने कौन कौन से ठाकुर जी के दर्शन कर लिए? तो मानवी जी को तो नाम भी नहीं पता था, इसलिए वो चुप रही। तो उसने बोला कि मुझे नहीं पता है। तब वो युवक बोला कि अरे दीदी आप चिंता ना करो, मैं भी दर्शनों के लिए जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। अब देखो अनजान शहर में अनजान जगह पे जब हम अकेले होते हैं तो ऐसे हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। बट उस समय मानवी जी को जाने क्या हुआ, उसको देखकर मतलब विश्वास कह लो क्या कह लो, वो अपने आप ही हो रहा था और वो इतने प्यार से दीदी बोल रहा था ना कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब आप कहोगे भाई कलयुग है, कलयुग में तो लोग धोखा देने के लिए भी ऐसा करते हैं, बट कई बार है ना हमारी अंतरात्मा ही कह देती है कि भाई सामने वाला ठीक है। अब मानवी जी को भी कुछ ऐसा ही एहसास हुआ और वो उस लड़के के साथ साथ चल दी। बड़ा ही सुंदर लड़का वो था और बिल्कुल मन को मोह लेने वाला। वो लड़का बहुत शांत था, चेहरे पे बड़ी प्यारी मुस्कान। वो मानवी जी को राधा वल्लभ जी ले गया, राधा रमन जी के दर्शन कराए, निधि वन के, गोपीनाथ जी के और एक एक करके सारे जो वृंदावन के प्रमुख मंदिर हैं उनके बढ़िया दर्शन कराए। हर जगह वो लाइनों में मानवी जी के साथ ही खड़ा रहा, भीड़ में मानवी जी को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा। आखिरी में वो मानवी जी को यमुना घाट पे लेकर गया। वहां की ठंडी हवा, शाम का समय, आरती की घंटियां, सब कुछ बहुत दिव्य लग रहा था, जैसे समय रुक गया हो। और मानवी जी कहती है वो मेरी लाइफ का बेस्ट दिन था, मतलब वैसे दिव्य दर्शन और वैसा दिव्य अनुभव वो कितनी बार वृंदावन जा चुके उन्होंने कभी नहीं। तभी अचानक से किसी ने उस युवक को पीछे से आवाज दी तो वो बोला दीदी आप यहाँ रुको मैं भी आता, और ये कह के वो चला गया। मानवी जी काफी देर इंतजार करती रही लेकिन वो युवक वापस नहीं आया। मानवी जी को बहुत आश्चर्य था कि वो था तो था कौन। और अच्छा देखो जब वो यमुना किनारे खड़ी थी ना तो उन्हें रास्ता जाना पहचाना लग रहा था कि भाई यहीं से हमारे जो धर्मशाला है उसका रास्ता यहीं से है। और चलते चलते वो अपने मोहिन बिहारी जी के साथ बड़े आराम से अपने कमरे में पहुंच गई। जब वो कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा उनके मम्मी और बहन ऑलरेडी कमरे में बैठे हुए थे और उनकी मम्मी ने उनको मानवी जी को देखते के साथ ही बोला अरे मुझे तो लगा तुम तो कब की कमरे में पहुंच गई होंगी। मानवी जी तो अपने ही ख्यालों में अपने ही विचारों में थी। उन्होंने बढ़िया लड्डू गोपाल जी को टेबल पे बिठाया और उनके मन में बस एक ही भाव था कि वो साधारण ब्रजवासी तो नहीं था। और वो अपने मोहिन बिहारी जी से पूछ रही थी कि भैया सच्ची सच्ची बताओ क्या आप ही आए थे वो साक्षात रूप में? और पता है मतलब मम्मी और बहन अपनी बातें कर रही हैं बट मानवी जी तो अपने ही ख्यालों में थी। और उस रात मानवी जी ने सपना देखा कि वही युवक उनके सपने में आया और मुस्कुराते हुए कह रहा है कि तुमने मुझे भैया बनाया है तो बहन को मैं अकेला कैसे छोड़ देता। सुबह उठते ही उनकी आंखों से आंसू बहने। जो सच्चे मन से देखो मैं हमेशा कहती हूँ कान्हा से रिश्ता जोड़ लेता है, कृष्ण उससे दूरी नहीं रखते। जिसे भाई मित्र या प्रेम से पुकारो वो उसी रूप में कान्हा हमारे सामने प्रकट हो जाती है। सच्ची भक्तों ये कहानी नहीं है, ये भक्त का अनुभव है जो उन्होंने खुद महसूस किया है। और हमेशा याद रखो जब विश्वास सच्चा हो तो रास्ते खुद बनते हैं। इस अनुभव के बाद मानवी जी के मन में जितने भी प्रश्न थे उनका समाधान उन्होंने किया पढ़कर, संतों की शरण लेकर। और आज मानवी जी के लिए कृष्ण सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि उनके अपने मोहिन बिहारी जी हैं, उनके भाई हैं, उनके रक्षक हैं। ओ मेरे बिहारी जी, आंखों में सपनों संग हमने आपका रूप सजाया है, धड़कन में सांसों के साथ आपको दिल में बसाया है, श्री चरणों की चाकरी की चाहत को ऐसा रचाया है, दिल के आईने में देखूं आपका अश्क नजर आया है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर इस भक्त के अनुभव ने, इस प्रसंग ने आपके दिल को छू लिया, अगर आपको भी कभी ऐसा लगा हो कि कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही और मिरेकल्स और जो अनुभव है भक्तों के वो आप तक पहुंचते रहे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।